राधे राधे। राधे राधे राधे। चलिए प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। विवेक चूड़ामणि का पाठ चल रहा है और जो महावाक्य है तत्त्वम् असि, उसी की व्याख्या यहाँ इस प्रकरण में की जा रही है। तो पिछले सत्र में हम लोगों ने ये कर लिया था। श्लोक 50, प्रकरण 50 श्लोक 251 टू 249 पर चल रहा था। उसी में बीच में एट पेज 362 तक हमने कर लिया था। वहां क्या समझाया जा रहा था तब तक? दो श्लोक थे 241 242, जिनसे ये समझाया गया था कि इस महावाक्य में तत् और त्वम पदों से ब्रह्म और जीव दोनों का सही अर्थ लेकर दोनों की एकात्मता स्थापित की जाती है। तो वो हमने पढ़ लिया था। आखिर के पैरा को फिर से पढ़ लेते हैं। 362 लास्ट पैरा। शब्दार्थ की दृष्टि से मनुष्य और ईश्वर का एकत्व असंभव है। मैं यानी मनुष्य एक सीमित मर्त यानी मरण धर्मा, अनित्य, दुखी, शुद्ध प्राणी हूं। भला वो अनंत सच्चिदानंद कैसे हो सकता है? इन दोनों के बीच इतना ही बड़ा अंतर है जैसे मेमना और हाथी में। मेमना कहते हैं भेड़ के बच्चे को, बकरी के बच्चे को। भला वे दोनों एक ही तथा वही कैसे हो सकते हैं? आत्मा ब्रह्म का एकत्वत्व महावाक्य के लक्ष्यार्थ से लक्षित। ये तो अभी जो हमने पढ़ा वो था शब्दार्थ, लिटरल मीनिंग। लेकिन कहीं कहीं जहां लिटरल मीनिंग एब्सर्डिटी को जन्म देता है, तो वहां फिर हमें लक्ष्यार्थ देखना पड़ता है कि ये कहना क्या चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहें कि मैं हरिद्वार में गंगा जी पर रहता हूँ, तो गंगा जी पर तो नहीं रह सकता। गंगा जी के बीच में कैसे घर बनेगा? तो फिर ये तो शब्दार्थ हुआ। तो लक्ष्यार्थ क्या है कि गंगा के किनारे रहता हूँ। तो इसी तरीके से यहाँ जब हम ये कह रहे हैं कि ब्रह्म और जीव एक हैं, तो इसका अर्थ ये तो नहीं हो सकता कि लिटरल मीनिंग में ऐसे हैं। इन दोनों पदों का लक्ष्य क्या है ये देखना पड़ेगा। तो वही बात है यहाँ बता रहे हैं। हालांकि ये तत्व हम लोगों ने जब तत्व बोध किया था तब भी बिल्कुल विस्तार से कर चुके हैं। पर अच्छी बात है कि यहाँ विवेक चूड़ामणि में भी भगवान शंकराचार्य फिर से समझा रहे हैं, तो इसलिए समझते हैं। इस बात को समझाने की कोशिश है कि हम सबका मर्म एक ही है और वो ईश्वर है। ईश्वर सर्वव्यापी है और इसलिए सर्वगत है। सर्वगत का मतलब सब जगह उसकी गति है, सब जगह जा सकता है।
जा सकता है क्या? वो तो सब जगह गया हुआ है। इस प्रकार व्यक्ति का मूलभूत सार तत्व और पूरे विश्व का सारभूत तत्व एक ही है। इसी बात को समझाने की कोशिश उपनिषद की है। यूं तो व्यक्ति और ईश्वर का भेद एकदम स्पष्ट है। व्यक्ति जन्म लेता है, ईश्वर जन्मा है। व्यक्ति का विकास होता है, उसमें विकार आते हैं, परिवर्तन अनिवार्य है। जबकि ईश्वर अपरिवर्तनशील अविकारी है। मनुष्य नाशवान है और ईश्वर अविनाशी है। मनुष्य मर्त्य है, ईश्वर अमर है। मनुष्य का ज्ञान सीमित है, ईश्वर का ज्ञान असीम है। स्पष्ट है कि महावाक्य अभिधार्थ घोषित नहीं कर रहा है, यानी शब्दार्थ, लिटरल मीनिंग घोषित नहीं कर रहा है। बल्कि लक्ष्यार्थ या निहितार्थ, यानी इसके भीतर निहित क्या है, कहना क्या चाहते हैं, उसकी ओर संकेत कर रहा है। हमें निहित सार, यानी मर्म, मूल, सत्ता, अस्तित्व ही हम में, ये सब संपूर्ण विश्व का अधिष्ठान और जीवन तत्व है। विश्व के पीछे जो सत्य है वही हर व्यक्ति के पीछे है। अर्थात जो कारण रूप विश्व का है वही व्यक्ति का है। यानी जिस कारण से व्यक्ति बना, उसी कारण से ये विश्व भी बना, क्योंकि व्यक्ति भी इसी विश्व का ही एक भाग है, एक अंश है। जब जगत से नाम रूप का निषेध कर दिया जाए, हटा दिया जाए, और मनुष्य से पांच कोशों को हटा दिया जाए, तो जो शेष रहता है वह बाहर और भीतर दोनों ही जगह एक अनन्य चैतन्य है, जिसमें बाहर भीतर जैसा कोई भेद नहीं हुआ करता। कहना क्या चाहते हैं यहाँ, कि जगत में क्या है, नाम रूप। जैसे अब आभूषण में क्या है, सोना और नाम रूप। अगर हम उस नाम रूप को हटा दें तो केवल सोना बच जाएगा। इसी तरह ये कह रहे हैं कि जगत में से अगर उसका नाम और रूप हटा दें तो वो ब्रह्म जिसके ऊपर ये आधारित है, केवल वही बच जाएगा। इसी प्रकार मनुष्य, यानी मनुष्य क्या है, वो पांच कोशों की ही तो परिणति है। तो उन जो, यानी जो शारीरिक उसके अंग हैं उनको हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? वो भी फिर सार तत्व में वही आत्मा ही बच जाएगा। तो वो दोनों एक हो जाएंगे। व्यक्ति और ईश्वर के बीच में अंतर को समझाने के लिए श्री शंकराचार्य ने चार दृष्टांत दिए हैं। क्या क्या है? जुगनू और सूर्य। जुगनू क्या होता है? एक बहुत छोटा सा वो होता है कीड़ा, जो जब अपने पर फैलाता है तो उसमें से एक प्रकार का प्रकाश निकलता है, और वो प्रकाश बहुत ही हल्का होता है। और वो विशेष बात यह है कि वो प्रकाश ठंडा प्रकाश है। भौतिक जगत में अगर ठंडे प्रकाश की अगर कोई उपमा ढूंढनी है तो वो जुगनू ही है। क्योंकि अगर गर्म प्रकाश होगा तो जुगनू इतनी सी उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं, वो तो खुद ही फूक जाएगा, वो तो मर जाएगा। बहुत ही छोटी सी कीड़ा होता है। तो लेकिन जुगनू और सूर्य का क्यों उदाहरण दिया? कि सूर्य कितना बड़ा है, कितना विशालकार है, जिसके बारे में भगवान ने 15th चैप्टर में ये कहा, वो सूर्य जो सारे जगत को प्रकाशित करता है, वो सूर्य। और ये जुगनू जो अपनी बस प्रकाश देता है, वहीं की वहीं खत्म, विलीन हो जाता है। तो जब तुलना सूर्य और जुगनू में है, वैसे ही तुलना ब्रह्म और हमारे जीव में है। जीव की बात हो रही है, तो जुगनू और सूर्य। इसी तरह सेवक और राजा। कहाँ सेवक?
और कहाँ राजा। फिर कूप और सागर। कुआं छोटा सा होता है, एक जगह में मिला हुआ होता है। और परमाणु, सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जो हो सकता है पृथ्वी का। और कहाँ सुमेरु पर्वत जो सबसे बड़ा विशालकाय है। इन दृष्टांतों में जुगनू यानी जीव का सीमित शुद्ध प्रकाश, और सूर्य ईश्वर का असीम प्रकाश, शासित सेवक जीव और शासक राजा ईश्वर, कूप का सीमित अवकाश जीव और सागर का असीम विस्तार ईश्वर, सूक्ष्म अणु जीव और विशाल मेरु ईश्वर। भला इनके बीच एकत्व कैसे संभव है, ये बता रहे हैं। अब इसी का जवाब यहां दे रहे हैं। इनके बीच भेद या अंतर वास्तविक नहीं है, अध्यास के कारण निर्मित है। ईश्वर की उपाधि माया या महस इत्यादि है, और जीव की उपाधि पंचकोश कह लीजिए या शरीर कह लीजिए, वो है। अब ये बात हम लोग बार बार देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि ब्रह्म और ईश्वर में अंतर है। ब्रह्म तो निरुपाधिक सत चित आनंद स्वरूप है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी विकार नहीं होता है, वो अव्यय तत्व है। और जीव को ईश्वर क्या है? ईश्वर है मायोपाधिक ब्रह्म। माया की उपाधि जिसने ग्रहण कर ली ब्रह्म ने, वो हो गई मायोपाधिक ब्रह्म, का नाम हो गया ईश्वर। और ये माया उसमें प्रवेश नहीं कर गई। माया क्या हुआ? अध्यास मात्र है, जैसे ऊपर से होती हुई प्रतीत हो रही है। जैसे किसी लोहे के टुकड़े को अग्नि में डाल दो, तो अग्नि में जितनी देर रहेगा उसमें अग्नि के गुण आ जाएंगे। अग्नि के गुण क्या हैं? दाहकता और प्रकाश। लोहे का टुकड़ा भी ऐसा ही हो जाएगा, दाहकता और प्रकाश। अब उसको वहां से निकाल लो और फिर अलग डाल दो। थोड़ी देर के बाद ना उसमें दाहकता रहेगी ना प्रकाश रहेगा, वो फिर वही काला ठंडा एक लोहे का टुकड़ा दिखने लगेगा। तो ये क्या हुआ? ये अध्यास हो गया, उसके ऊपर सुपर इम्पोजिशन हुआ। लेकिन वो परमानेंट नहीं है, वो केवल जितनी देर उन दोनों में, दोनों का संपर्क है, सानिध्य है, तभी तक वो चीज ऐसा दिखा रही है। इसीलिए यहां देखिए क्या शब्द प्रयोग किया है। इनके बीच भेद या अंतर वास्तविक नहीं है, अध्यास के कारण निर्मित है। वही अध्यास कि एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो गए। ईश्वर की उपाधि माया या महत्त्व है, यानी ब्रह्म की उपाधि से वो मायोपाधिक ब्रह्म का नाम ईश्वर हो गया। इसलिए वो कह रहे हैं जो ईश्वर है वो क्यों ईश्वर दिख रहा है, वो ब्रह्म क्यों ईश्वर दिख रहा है? क्योंकि वो माया की उपाधि से ग्रस्त है। और जीव की उपाधि पंचकोश कह लीजिए या शरीर कह लीजिए, सिंपली शरीर कह लीजिए। सर्व जगत का मालिक ईश्वर और एक इकाई अस्तित्व जीव के बीच का अंतर सचमुच बहुत बड़ा है। पिछले श्लोक में उल्लिखित उदाहरण से ये एकदम स्पष्ट हो जाता है। जब हम सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं तो पाते हैं कि अंतर उपाधिगत है, सारतः नहीं है। इसेंशियली कोई डिफरेंस नहीं है, उपाधि के कारण ऐसा दिख रहा। और वो उपाधियां क्या थी? ब्रह्म के ऊपर माया नाम की उपाधि लगी तो वो ईश्वर हो गया। और ब्रह्म के ऊपर दूसरी उपाधि कौन सी, जिसको हम अविद्या कहते हैं, वो अविद्या की उपाधि से
वो जीव बन गया। अब आप कहेंगे कि माया और विद्या और प्रकृति ये तो तीनों आपने बताया कि एक ही है, तो फिर ये क्या फर्क हुआ? फर्क ये हुआ कि जब माया की उपाधि से जब वो उपहित होता है तो वो समष्टि के रूप में काम करता है। इसलिए वहां पर हम उसको मायोपाधिक कहते हैं, क्योंकि वो सारे संसार का नियमन कर रहा है। और यहाँ जीव के की बात जब हम करते हैं तो अविद्या इसलिए कहते हैं कि केवल उस जीव में ही आई, इसलिए वो वहां पर हम अविद्या शब्द का प्रयोग करते हैं। बहुत ही सूक्ष्म अंतर है दोनों में, लेकिन ये दोनों ही उपाधियां ही हैं। और उसी का यही एक दो के नाम इंटरचेंजेबल नेम्स हैं ये। पर किस नेम को कहाँ, किस उपाधि का नाम कहाँ प्रयुक्त करेंगे, ये संदर्भ के अनुसार, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार प्रयोग होता है। इसलिए वहां कहा मायोपाधिक ईश्वर और यहाँ कहा अविद्या से उपहित जीव। लेकिन दोनों किसकी उपाधियों से हो गए ये दोनों का वास्तविक रूप क्या है? दोनों का वास्तविक रूप ब्रह्म ही है। जीव माइनस शरीर, वो माइनस अविद्या इज इक्वल टू ब्रह्म। ईश्वर माइनस माया इक्वल टू ब्रह्म। यही बात ये यहाँ बता रहे हैं बार बार। यद्यपि अंतर बहुत बड़ा है, परंतु ये दोनों का अंतर उपाधिगत है, उपाधि के कारण ऐसा दिख रहा है। अपने मूल स्वरूप में, ब्रह्म में, उस परम में कोई उपाधि तो है ही नहीं। वह तो एकमेव अद्वितीय है। ये परम सत्य ब्रह्म अपने को ईश्वर और जीव के रूप में अभिव्यक्त करता है। अब यहाँ भी ये बात नहीं आई। मतलब अभिव्यक्त करता है का मतलब, इसका मतलब उसमें कोई इच्छा शक्ति है इसलिए वो अपने आप को ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं है। माया या अविद्या, हमने देखा था कि छह अनादि तत्वों में से एक तत्व विद्या या माया है। तो वो अविद्या और माया, अविद्या या माया कह लीजिए, वो भी वही की वही है, वो सानिध्य है। तो जैसे अग्नि और लोहे का सानिध्य होने से वो अपने आप लोहे के, अग्नि के गुण लोहे के टुकड़े में आ जाते हैं, इसी प्रकार से ब्रह्म और माया, क्योंकि माया भी एक अचिंत्य शक्ति है, ब्रह्म की अनादि शक्ति है। तो उन दोनों का सानिध्य के कारण, उनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी के कारण, उनकी निकटता के कारण ब्रह्म में, ब्रह्म के ऊपर उसकी उपाधि का प्रभाव हो जाता है। इसी को हम अध्यास कहते हैं। अध्यास के बारे में हम लोग बहुत विस्तार से डिस्कशन कर चुके हैं। तो इसलिए वो ब्रह्म और जीव में और ब्रह्म और ईश्वर में इस प्रकार से ये अंतर आ जाता है, केवल उपाधिग्रस्त है। अदरवाइज तो ब्रह्म केवल मात्र एक ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। वो ईश्वरत्व और जीवत्व का भेद केवल उपाधिगत है। जब उपनिषदों के महान ऋषियों ने उद्घोष किया कि तुम वही हो, तत् तुम असी, दैट दाउ आर्ट, इंग्लिश में इसको कहते हैं इस तरह से। दैट, तत् का मतलब वो कौन? वो पर ब्रह्म जो यहाँ पर नहीं है। और तुम जो यहाँ हो, यानी जीव, वो दोनों क्या है? तुम वही हो। तत् त्वम असि, तुम वही हो। तो उनका ये आशय नहीं था कि विभिन्न विभिन्न उपकरणों में दिव्य तत्व की अभिव्यक्ति एक सी है, बल्कि उनका आशय इस तथ्य को निर्देशित करना था कि विभिन्न उपकरणों से अभिव्यक्त होता हुआ
जो मूल घटक जीवन तत्व है वह एक ही है और वही है, अनन्य है। इसको यूं समझ लीजिए कि जब हम ये कहें कि बिजली ही सारे संसार का घटक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि बिजली से वो पंखा भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, हीटर भी चल रहा है। वो तात्पर्य नहीं है। इन सबको चलाने वाला जो तत्व है वो इलेक्ट्रिसिटी पावर है, इलेक्ट्रिक पावर। तो इसी तरह ये कह रहे हैं कि इन विभिन्न उपकरणों में जो सार तत्व है, विभिन्न उपकरणों में जिस दिव्य तत्व की अभिव्यक्ति हो रही है वो एक सी है। हीटर में और एसी में जो अभिव्यक्ति हो रही है वो किसकी हो रही है? इलेक्ट्रिक पावर की। अपने अपने उपकरण के अनुसार वो कोई उपकरण गर्मी दे रहा है और दूसरा उपकरण सर्दी दे रहा है, लेकिन उस पावर में जो उस उपकरण में जा रही है उसमें कोई अंतर नहीं है, वो ज्यों की त्यों एक ही है। सेम 440 वोल्ट, 60 वाट। तो इसलिए यही बात कह रहे हैं कि वो तो अनंत, वो एक ही है, अलग अलग नहीं है, और अनन्य है, कोई दूसरी चीज भी नहीं है। वो परम तत्व दो अलग अलग प्रकार के माध्यमों के द्वारा व्यक्त होता है। दो क्यों, अनेकों माध्यमों के द्वारा, अनंत माध्यमों के द्वारा अभिव्यक्त होता है, जिसके परिणाम स्वरूप दो विभिन्न अभिव्यक्तियां सामने आती हैं। एक को हम जीव कह लेते हैं और एक को हम ब्रह्म कह देते हैं। जब इन दोनों की उपाधियां हटा दी जाती हैं तो वो इन दोनों के माध्यम से जो अभिव्यक्त हो रहा था वह क्या हो गया? एक और अनन्य, एक मेवा अद्वितीय। इसका स्पष्ट अनुभव हो जाता। सच बात तो यह है कि परम सत्य ब्रह्म में कोई उपाधि या उपकरण होता ही नहीं है। परम सत्य जब माया के माध्यम से कार्य करता है तो ईश्वर या भगवान कहलाता है। यह जो माध्यम अर्थात उपकरण है, इसे वेदांती जन माया कहते हैं। इसे ही अन्य दार्शनिक मतावलंबी महत कहते हैं। जब वही परम सत्य पांच कोशों के द्वारा कार्य करता है तो जीव यानी व्यष्टि इकाई कहलाता है। जब माया या महत और पंचकोश रूपी उपाधियां क्रमशः ईश्वर और व्यक्ति से हटा ली जाती हैं तो जो बचता है वो क्या रह जाता है? वही का वही रह जाता है, ब्रह्म ही ब्रह्म रहेगा। इसी बात को हमें स्पष्टतया समझाने के लिए उपनिषदों ने कुछ पद और पारिभाषिक शब्दावली निर्मित की है, जिनके सहारे वे अपनी बात स्पष्ट करेंगे। क्या बात? चैतन्य जब इकाई व्यक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त होता है, चैतन्य ये परब्रह्म व्यक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त होता है तो उसे व्यष्टि कहते हैं। वो अलग अलग इंडिविजुअल्स हो गए। और जब वो समग्रता में अर्थात संपूर्ण विश्व के माध्यम से अभिव्यक्त होता है तो उसे समष्टि की संज्ञा दी जाती है। अब देखिए व्यष्टि और समष्टि का अंतर। व्यक्तिगत व्यक्ति, इकाई व्यक्ति का प्रतिनिधित्व जीव। अरे तुम आ गए, तो पापा कहाँ है? अंदर कमरे में। अच्छा। संपूर्ण नाना रूपात्मक सृष्टि, कुल विश्व का प्रतिनिधित्व जगत, फिर विवक्षित स्थूल देह के माध्यम से जब परम चैतन्य कार्य करता है तो उसे विश्व कहते हैं। और चूंकि वो जागृतावस्था में है इसलिए उसे जागृताभिमानी कहते हैं। अब ये क्या बात आ गई? ये आ गई जो तीन अवस्थाएं थी,
तो उनमें जो जागृत अवस्था है उसमें विश्व भी कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो जो स्थूल देह है एक व्यक्ति की, उस स्थूल देह के माध्यम से जब परम चैतन्य कार्य करता है तो उसे विश्व कहते हैं। जो सारा ही जगत उसमें आ गया, और उसे जागृत विमानी यानी जगा हुआ है कहते हैं। विश्व के समस्त स्थूल शरीरों के समुच्चय के माध्यम से, समुच्चय का मतलब उन सब कलेक्ट कर दिया जाए, एक एकीकरण कर दिया जाए, एक साथ बिठा दिए जाए, जब परम चैतन्य काम करता है तो उसे विराट कहते हैं। ये विराट जागृत अभिमानी का समष्टि रूप है। जो ईश्वर है वही विराट भी हो गया। फिर तीसरा आ गया, व्यक्ति के सूक्ष्म देह के माध्यम से परम चैतन्य काम करता है तो उसे तेजस कहते हैं। वह अपने आप को स्वप्नावस्था में अभिव्यक्त करता है, अतः उसे स्वप्नाभिमानी कहते हैं। विश्व के समस्त सूक्ष्म शरीरों के समुच्चय यानी समस्त मन व बुद्धि के माध्यम से जब परम चैतन्य कार्य करता है तो उसे हिरण्यगर्भ या रचयिता या ब्रह्मा जी कहते हैं। ये ईश्वर के अलग अलग नाम बताए जा रहे हैं अलग अलग कार्यों के हिसाब से, और ये जीव के बताए जा रहे हैं अलग अलग गुणों के हिसाब से। व्यक्ति के कारण शरीर अथवा वासना यानी अज्ञान अविद्या के माध्यम से जब परम चैतन्य कार्य करता है तो प्राग की संज्ञा पाता है। तो क्या क्या हो गया, एक विश्व हो गया, एक तेजस हो गया, एक प्राग हो गया। ये हमारी तीन अवस्थाएं हो गई। विश्व क्या हुआ, जागृत अवस्था। फिर प्राग क्या हुआ, स्वप्नावस्था। और अब ये जो तेज, ये जो है कौन सी, प्राग नहीं, विश्व तेजस और प्राग। तेजस हो गई स्वप्नावस्था और प्राग हो गई स्वप्ना, सुषुप्ति की अवस्था। प्राग का अर्थ प्रज्ञावान नहीं है। प्रधन अज्ञ, तो अज्ञ क्या अर्थ होता है, जो कुछ भी नहीं जानता। तो वो जो सुषुप्ति वाली अवस्था है उसमें हमने कुछ नहीं जाना, वो अज्ञान की अवस्था है। जब हम सोकर उठते हैं तब क्या कहता है व्यक्ति, सुख से सोया पर कुछ नहीं जाना। अब वो सुख से क्यों सोया, क्योंकि सुख कुछ नहीं जाना। तो दुख का अभाव ही तो सुख का नाम है। तो जब किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं था उसे, तभी वो कह रहा है कि मुझे पता नहीं लगा। तो इसलिए उसको सुषुप्ति कह दिया। चैतन्य कार्य करता है वही परम चैतन्य जब समग्र कारण शरीर यानी सत्य का ज्ञान माया के माध्यम से कार्य करता है, तब ईश्वर कहलाता है। तो ये तीनों स्टेजेस इस तरीके से बता दी, ईश्वर, फिर हिरण्यगर्भ, और फिर इससे पहले क्या बताया था, विराट। ये कह दिया, तीन हो गए नाम। वो परम सत्य जो व्यष्टि और समष्टि के माध्यम से कार्य करता है, वो एक ही है, वही है, अनन्य है। जब व्यष्टि और समष्टि दोनों को ही पार कर लिया जाए, अर्थात दोनों के ही परे हो जाए, तो जो अवशिष्ट है वो यही परम सत्य है। चाहे इसको इस भाषा में कह दीजिए या सीधी बात कह दीजिए कि दोनों की जो उपाधियां हैं वो हटा ली जाए, तो फिर वही का वही वास्तविक बच जाएगा। जब मन और बुद्धि के परे पहुंच जाए तो जीव ईश्वर में लीन हो जाता है, मतलब जीव ईश्वर हो जाता है। समष्टि वासना के माध्यम से जो परम सत्य कार्य कर रहा है वही ईश्वर है। वेदांत में समष्टि वासना को माया कहते हैं। परम सत्य ब्रह्म ने मेरी वासनाओं, विचारों और भावनाओं के माध्यम से कार्य करते हुए
मेरी मेरी माँ के गर्भ में मेरे इस भौतिक शरीर के निर्माण की आज्ञा दी और इस प्रकार के वातावरण में प्रकट हुआ। ऐसा परिवेश चुना जहां केवल उन वासनाओं की पूर्ति हो सकती थी। एक बार भौतिक देह धारण कर लेने पर अपनी प्रबल वासनाओं को पूरी करने के लिए एक परिवेश से दूसरे में, दूसरे से पुनः दूसरे में घूमता फिर। तात्पर्य क्या है कि जो हमें मनुष्य का जन्म मिला, उस मनुष्य के जन्म में जो हमारी अनंत जन्मों की संचित वासनाएं थी, वो किसी एक जन्म में तो पूरी हो नहीं पाई। तो फिर जितनी पूरी हो पाई और जो बच गई, उन सबको पूरा करने के लिए, उन सबका भोग करने के लिए फिर मैं दूसरे जन्म में गया। इसी को वो कह रहे हैं कि भौतिक देह कारण करने पर वो अपनी प्रबल वासनाओं को पूरी करने के लिए एक जन्म से दूसरे जन्म में, और जब जन्म में जाएगा तो उसका, दूसरे जन्म में जाएगा तो उसका परिवेश यानी उसकी एनवायरमेंट, किस कुल में जन्म ले रहा है, क्या सुख दुख मिलेंगे, उसे बदलता चला जाएगा। कोई भी सचेतन क्रिया शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक वासना निर्माण करती है। वासना निर्माण के हेतु भौतिक यानी स्थूल शरीर का होना जरूरी नहीं है। उन्हें कारणों के मूल में अर्थात पहले कारण में, जिसका फिर कोई कारण नहीं है, पहुंचना ही ध्यान है। वासनाएं संसार निर्मित करती हैं और हमारे चारों ओर का संसार हमें वासना पैदा करता है। यहाँ दो बातें बता रहे हैं। एक तो ये बता रहे हैं कि कोई भी क्रिया जो हम करेंगे, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, वो किसी ना किसी प्रकार का संस्कार हमारे ऊपर छोड़ जाएगी। हमने अच्छा किया या बुरा किया, इस तरह का संसार, ये वासना कहलाती है, जिसको हम साधारणतः संस्कार कहते हैं। लेकिन इस तरह की वासना के निर्माण के लिए कोई भौतिक शरीर की, स्थूल शरीर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे मन में बन गई, हमारे अवचेतन में, जिसको हम कहते हैं। कहाँ रहती हैं ये वासनाएं? मन में। और दूसरा चित्त, जो हमारी मेमोरी है, मेमोरी डिस्क है, उसमें रहती है। तो इसलिए भौतिक शरीर की जरूरत नहीं है, वहां स्थूल शरीर की जरूरत नहीं है। और इसके बियॉन्ड जाना हो, उसके भी परे जाना हो, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं ध्यान। वासनाएं संसार निर्मित करती हैं, क्योंकि उन वासनाओं की पूर्ति के लिए ही तो हमें कोई कर्म करना पड़ता है, क्रिया करनी पड़ती है। और हमारे चारों ओर का संसार हमें वासना पैदा करता है, रेसिप्रोकल है। हमने अपनी वासना की पूर्ति के लिए कुछ कर्म किया, उस कर्म से जो चीज रिजल्ट पैदा हुआ, उस रिजल्ट ने फिर हमने वासना पैदा कर दी। तो इस तरह से हम संसार को पाने के लिए कर्म करते हैं, और वो संसार हमारे में फिर वासना पैदा कर देता है। हम अपनी वासना की पूर्ति के लिए संसार में कर्म करते हैं, लेकिन वो संसार हमें और वासनाएं पूरी कर दे, पैदा कर देता है। समष्टि वासना के माध्यम से कार्य करता हुआ ब्रह्म ईश्वर है, और व्यष्टि वासना के माध्यम से कार्य करता हुआ वही जीव है। वही जीव है, यानी ब्रह्म ही ईश्वर है, ब्रह्म ही जीव है। ये बात समझ लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। अतः जब व्यष्टि वासना समाप्त होती है और जब व्यष्टि भाव अर्थात जीव भाव भी समाप्त होता है, तो व्यष्टि समाप्त हो जाता है, फिर जीव नहीं रहता। पर जीव का अस्तित्व समाप्त होता है, फिर समष्टि भी समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि समष्टि को देखने वाला कहाँ रह गया? इसका उदाहरण यो समझिए, पिता और पुत्र के बीच का जो संबंध है, वो कब है? जब आपके एक संतान हो।
अब अगर संतान समाप्त हो गई तो आपका जो नाम है, आपकी जो उपाधि है, नोमेनक्लेचर है कि आप पिता है, वो पिता रहा। जिसके संतान नहीं है वो पिता नहीं रह सकता। तो पिता को मारना जरूरी नहीं है। संतान के नहीं रहने से पिता का अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो गया। राजा किसको कहेंगे? जिसकी प्रजा है। अब अगर प्रजा ही नहीं है तो राजा तू किसका है? इसी तरीके से अगर वो जब जीव भाव ही समाप्त हो गए तो फिर ईश्वर क्या कर रहा है? जब व्यष्टि ही नहीं है तो समष्टि कहां से आएगी? यो समझिए, जीव के लिए ही तो समष्टि थी। समष्टि को देखने वाला कौन कहाँ रह गया? जीव ही तो समष्टि को देख रहा था, ये मेरा ईश्वर है। प्रजा ही तो कह रही थी आप मेरे राजा हैं। संतान ही तो कह रही थी आप मेरे पिता हैं। तो जब यही नहीं रहा तो फिर उसका कोई उसके रहने का कोई औचित्य, उसका कोई प्रयोजन ही नहीं रह गया। इसलिए समष्टि भाव भी खत्म। तो नेट रिजल्ट क्या निकला कि अगर जीव भाव समाप्त हो गया तो ईश्वर भाव भी समाप्त हो गया। हम सीधे ब्रह्म में लीन हो गए। इस प्रकार जीव और ईश्वर के एकत्वम, व्यष्टि जीव और ईश्वर के एकत्वम की अनुभूति होती है। इसे ही ईश्वर प्राप्ति या साक्षात्कार कहते हैं। माया उपाधि के कारण ईश्वर है। भिन्न भिन्न दार्शनिकों द्वारा माया को अलग अलग नाम दिए गए हैं। कैसे? ये सब मानते हैं कि सब संपूर्ण विश्व का जो कारण है वह उस अनंत शक्तिशाली भूमा का समष्टि कारण के माध्यम से किया गया कार्य मात्र है। इस समष्टि कारण को, यानी जो भूमा की जो शक्ति है, कारण का मतलब है वो शक्ति जिससे, वो साधन जिससे वो भूमा अपने आप को ईश्वर के रूप में परिवर्तित कर लेता है, या उस जिसके साथ कारण से वो अध्यास होता है। इस समष्टि कारण को भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। व्यष्टि का कारण है उस चैतन्य का पंचकोश, अथवा तीन शरीर के द्वारा, अथवा तीन अवस्थाओं के द्वारा कार्य करना। ब्रह्मन में कोई उपाधि नहीं है। परंतु जब ब्रह्मन इन भ्रामक उपाधियों के द्वारा कार्यकर्ता प्रतीत होता है तो ईश्वर और जीव ऐसे दो प्रत्यय विदित होगा। ये सब उपाधियों का खेल है, ब्रह्म में कुछ नहीं है। तो ब्रह्म, इसलिए वो कह रहे हैं कि सारतः मूलतः ना ईश्वर की कोई सत्ता है ना कोई जीव की सत्ता है। ये दोनों औपाधिक हैं। सत्ता केवल मात्र ब्रह्म की है। इसीलिए बार बार एक मेवा द्वितीयम कहते हैं, एक मेव अद्वितीयम। क्योंकि एक ब्रह्म ही है और वो अकेला ही है, वो अनन्य ही है। इसी बात को इतने तरीके से समझाया जा रहा है। अब ये आ गया, ईश्वर और जीव दोनों उपाधि युक्त हैं। क्लियर है? इतनी देर से यही बात कर रहे हैं हम लोग। परंतु जब उपाधियों का पूरी तरह निषेध हो जाता है तो फिर न ईश्वर रह जाता है न जीव। जब राजा का राज और सिपाही की ढाल उससे हर ली जाती है तब फिर ना कहीं राजा है ना कहीं सिपाही है। जब विद्युत का प्रवाह 1000 कैंडल पावर बल्ब के माध्यम से प्रभावित होता है तब उसका प्रकाश 5 कैंडल पावर बल्ब के प्रकाश से निश्चित ही कहीं ज्यादा होगा। यदि 5 कैंडल पावर वाला बल्ब बदल कर वहां भी 1000 लगा दिया जाए तो फिर दोनों जगह प्रकाश समान होगा। यदि दोनों नष्ट कर दिए जाएं तो क्या बचेगा? ऐसा नहीं है कुछ नहीं बचेगा, वो एनर्जी बचेगी जो दोनों में प्रवाहित हो रही थी। तो ये जो दोनों बल्ब थे ये उपाधियां थी।
दोनों बल्बों को आपने नष्ट कर दिया, तो क्या बचा? इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी खत्म हो गई, वो पावर जो दोनों को चमका रही थी वो तो वही रही। तो इसी तरह दोनों अगर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा एक हो जाएगी और बिना किसी प्रकार की अभिव्यक्ति के निर्गुण रूप में विद्यमान रहेगी, वो तो कहीं नहीं जाएगी। और बिजली को किसी ने नहीं देखा, बिजली से चलने वाले उपकरणों को सबने देखा, पर बिजली का रूप और आकार क्या है किसने देखा है? ना देखा है ना दिख सकता है। तो इसी तरह परम चैतन्य एक सीमित उपकरण के माध्यम से एक सीमित व्यक्ति के रूप में अभिव्यक्त होता है, जो हर वक्त अपनी दैहिक भोग लालसा, मानसिक विक्षेप और संकुचित बुद्धि से परेशान होता रहता है। इस प्रकार जीव दुखी दयनीय प्राणी है, दुखी दयनीय प्राणी है। गीता में भगवान ने क्या कहा? अनित्यम असुखम दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार और ये जीव दुखी है, यहाँ संसार में सुख है ही नहीं। वही चैतन्य समष्टि उपाधि माया के माध्यम से कार्य करता हुआ सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता भगवान बन जाता है। यहाँ भगवान का अर्थ ब्रह्म नहीं है अभी भी, ये वही ईश्वर है और सबों का अधिष्ठान एवं पालक होता है। आचार्य जी कहते हैं, आचार्य जी का मतलब शंकराचार्य, आचार्य कहते हैं तो जब मैं अपनी छड़ी से 5 कैंडल पावर वाले बल्ब को और उसी से 1000 कैंडल पावर वाले बल्ब को फोड़ देता हूं, तो प्रकाश के कम ज्यादा होने का सवाल ही नहीं उठा, अंधेरा अंधेरा ही है, क्योंकि प्रकाश ही नहीं रह जाता। जो शेष रह जाता है वो क्या है? वो विश्व, वो एनर्जी जो उन बल्बों में आ रही थी, जो शेष रहता है वो विद्युत। इसी प्रकार जब जीव और ईश्वर दोनों की उपाधियां नष्ट हो जाएं, तो न ईश्वर रहता है न जीव। फिर तो ईश्वर के सत में और जीव के अस्तित्व में कोई अंतर नहीं रह जाता। जीव के लिए द्वैत प्रपंच नाम रूपात्मक जगत है और जगत के लिए कर्ता सृष्टि करता है। ये सब तर्क बुद्धि को ग्राह्य है, परंतु विश्व का कारण तत्व का, विश्व का जो परम तत्व है, जो विशुद्ध सत्ता है, सत्य मात्र है, वो बुद्धि से परे है, बुद्धि अतीत है। इसलिए बुद्धि से परे जाना होगा। बुद्धि के परे हम तब तक नहीं जा सकते जब तक वासनाएं समाप्त न हो जाए। और जब किसी की वासनाओं का पूर्णतया क्षय हो जाता है, तो वो बुद्धि के परे पहुंच जाता है और एकदम स्पष्टता महसूस करता है कि अब वो व्यष्टि जीव नहीं है, वो जीव भावना से ऊपर उठ गया है। और जब कोई अपने जीव भाव से ऊपर उठ जाए, तो वो समष्टि भाव यानी ईश्वर से भी ऊपर उठ जाए। अब एक बात बताइए, इतना हम लोग पढ़ते रहे हैं कि अब ये वासनाएं समाप्त कैसे हुई? बुद्धि के परे हम चाहें तब वासनाएं समाप्त, जब तक वासनाएं समाप्त नहीं होंगी हम बुद्धि के परे नहीं जा सकते। तो वासनाएं समाप्त कैसे होंगी? अविद्या के समाप्त होने से। कि तो अविद्या का ऐसे समाप्त होगी? ज्ञान। ज्ञान से। यही तो बात बार बार कही गई, 4th चैप्टर को बार बार रिपीट किया जाता है इसीलिए। जैसे अग्नि हवन में किए हुए हविष्य को जला देती है, उसी प्रकार से तथा यो जो ज्ञानाग्नि जो है सर्व पापों को जला देती है। सर्व कर्माणि ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, तथा ज्ञान रूपी अग्नि हमारे सब कर्मों को जला देती है। कर्म ही नहीं रहे तो उन कर्मों के भोग को प्राप्त करने के लिए जीव रूपी शरीर का जन्म लेना ही खत्म हो। इसलिए वो वासनाएं, तो वासनाएं क्या है? वो उन शरीर में ही तो है, उस संचित है।
तो वो जब सब कर्म ही जल गए, तो उन कर्मों से प्राप्त होने वाली जो सामना वासनाएं हैं, या उन कर्मों को प्राप्त करने वाली जो वासनाएं, वो सब समाप्त हो गई। तो वासनाएं समाप्त होंगी केवल ज्ञान के माध्यम से। और ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा? वो नेक्स्ट श्लोक में कह दिया, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम। कौन? ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ज्ञानी के पास जाओ, तत्वदर्शी के पास जाओ, शास्त्र का ग्रहण करो। और वो भी उसके बताए पर भी तब तक नहीं ग्रहण होगी जब तक श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। तब जाकर आपकी ये वासनाएं समाप्त होंगी, और तब आप अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। तब आपको अपना वास्तविक स्वरूप को पहचान पाएंगे। ये है सारे का रिजल्ट, कि फिर जीव भाव समाप्त होकर हम क्या बन जाएंगे? हम ब्रह्म ही हैं, और ब्रह्म स्वरूप ही अपने आप को पहचान लेंगे। ब्रह्म बन नहीं जाएंगे, ब्रह्म तो है ही। अविद्या के कारण हम अपने को जीव समझे हुए हैं। तो वो अविद्या का नाश काहे से होगा? विद्या से ही होगा, यानी ज्ञान से होगा। वो होते ही हम फिर वही जीव के जीव है, यानी उपाधि के हटते ही जो मेरा वास्तविक स्वरूप है। अभी उपाधि के कारण तो मैं भिखारी का वेश बनाया था, जब भिखारी का वेश हटा दिया तो मैं जो था वो हूं। ये इसी तरह से। तो आज इसको यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर आगे बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। चलो। नारायण नारायण नारायण। राधे राधे। राधे राधे।